ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक ऐसी चाल चली जिसे वो मास्टर स्ट्रोक मान रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये दाम उल्टा पड़ने वाला है। अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत की बढ़ती ताकत और उसकी स्वायत्तता पर एक तंज कसा, एक ऐसी टिप्पणी की जो किसी भी संप्रभु देश को छुप सकती थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अमेरिका की इस हेकड़ी का जवाब भारत से नहीं बल्कि चीन से मिला। चीन, जो कल तक भारत के हर कदम का विरोध करता था, आज अचानक अमेरिका के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया है। न सिर्फ ढाल बना बल्कि चीन भारत के सपोर्ट में अमेरिका से भी भिड़ गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन को भारत की कामयाबी का लोहा मानना पड़ा? क्या ये चीन की कोई नई चाल है या फिर 2026 का ये नया समीकरण कुछ और ही इशारा कर रहा है? रूस की मुस्कुराहट और अमेरिका की इस झल्लाहट के पीछे का असली खेल क्या है? इसे समझने के लिए आपको आज की इस कूटनीतिक शतरंज की हर चाल को बारीकी से देखना होगा। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत की प्रगति में पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा हाथ है और बिना उनके सहयोग के भारत इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। अमेरिका को लगा था कि इस समय जब दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, भारत उसके दबाव में आकर ईरान से अपने रिश्ते तोड़ लेगा। लेकिन अमेरिका की इस सोच पर तब पानी फिर गया जब चीन के राजदूत शू फेहोंग ने एक ऐसा बयान दिया जिसने व्हाइट हाउस को सन्न कर दिया। चीन ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत की तरक्की किसी की खैरात नहीं है, बल्कि ये भारत के अपने दम पर हासिल की गई कामयाबी है। चीन का भारत के पक्ष में इस तरह खुलकर आना कोई मामूली बात नहीं है। ये उस ग्लोबल साउथ की एकजुटता का संकेत है जिसे अमेरिका अब तक हल्के में ले रहा था। 2026 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत की इकोनॉमी ने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन का वो मजबूत हिस्सा बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल ट्रेड की कल्पना करना भी मुश्किल है। जब अमेरिका ने भारत को घेरने की कोशिश की तो उसे लगा था कि पुराने दिनों की तरह भारत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। चीन का भारत के सपोर्ट में खड़ा होना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका है। रूस, जो पहले से ही अमेरिका की प्रतिबंधों वाली राजनीति से चिढ़ा हुआ है, चीन और भारत के इस तालमेल को देखकर गदगद है। रूस को पता है कि अगर एशिया की ये दो महाशक्तियां एक साथ आ गईं, तो पश्चिम का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि चीन ये सब निस्वार्थ भाव से कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति में कोई किसी का पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ हित होते हैं। चीन जानता है कि अगर आज उसने भारत का साथ नहीं दिया तो अमेरिका एक एक करके एशिया के सभी देशों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेगा। ईरान के मुद्दे पर भारत ने जो स्टैंड लिया है, उसने अमेरिका को यह बता दिया है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं करेगा। चाबहार पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक भारत ने अपनी बिसात ऐसी बिछाई है कि अमेरिका चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। अब जरा उन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो अमेरिका को डरा रहे हैं। 2026 के ताजा डेटा के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने लगातार तीसरे साल दुनिया के प्रमुख देशों को पछाड़ा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। ऐसे में अमेरिका का तंज दरअसल उसकी अपनी असुरक्षा का परिणाम था। उसने सोचा था कि ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों को ढाल बनाकर वो भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी दोस्ती किसी तीसरे देश के इशारे पर तय नहीं होगी। चीन ने इसी बात को पकड़ा और अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि विकासशील देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, न कि उन पर अपनी शर्तें थोपनी चाहिए। रूस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। मॉस्को में बैठे रणनीतिकार इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि अमेरिका का जो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला था वो अब काम नहीं कर रहा है। रूस ने भारत और चीन के बीच बढ़ते इस कूटनीतिक संवाद को मल्टीपोलर वर्ल्ड की जीत बताया है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब हो गई है। जिस चीन को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वही चीन उसके पार्टनर भारत की तारीफ कर रहा है। ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या अमेरिका का दौर अब खत्म होने की ओर है? ईरान के संघर्ष ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने यहां भी अपनी मिडिल पाथ वाली नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। अमेरिका ने चाहा था कि भारत पूरी तरह से उसकी गोद में आकर बैठ जाए, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी विदेश नीति खुद लिखता है। जब अमेरिका ने भारत की प्रगति का श्रेय खुद को लेने की कोशिश की, तो चीन का दखल देना वॉशिंगटन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था।
चीन ने साफ किया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो डिजिटल क्रांति लाई है, वो उसकी अपनी मेहनत है। ये अमेरिका की उस सोच पर हमला था कि विकासशील देश बिना पश्चिम की मदद के आगे नहीं बढ़ सकते। इस पूरी स्थिति को अगर हम एक बड़े कैनवस पर देखें तो समझ आता है कि 2026 का भारत अब किसी का छोटा भाई बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। जब अमेरिका ने भारत पर तंज कसा तो उसे लगा कि बाकी देश भी सुर में सुर मिलाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। चीन का समर्थन मिलना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका की दादागिरी अब उस दौर में नहीं रही जहां वो किसी को भी धमकाकर अपनी बात मनवा लेता था। चीन के इस कदम के पीछे एक और बड़ी वजह है। चीन को पता है कि अगर वो भारत के साथ इस समय तालमेल नहीं बिठाता तो अमेरिका उसे पूरी तरह से अलग थलग कर देगा। भारत के साथ सीमा विवाद होने के बावजूद वैश्विक मंच पर चीन का भारत के पक्ष में बोलना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। वो अमेरिका को ये संदेश दे रहा है कि एशिया के फैसले एशिया में ही होंगे, उसमें वॉशिंगटन का कोई काम नहीं है। रूस इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है क्योंकि उसने भारत और चीन दोनों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करके रखा है। रूस का झूमना स्वाभाविक है क्योंकि जो दरार वो पश्चिमी देशों और भारत के बीच देखना चाहता था वो अमेरिका ने खुद अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से पैदा कर दी है। अमेरिका की इस टेंशन का मुख्य कारण ये भी है कि भारत ने अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया है। 2026 तक आते आते कई देशों के साथ भारत का व्यापार अब भारतीय रुपये में होने लगा है। ईरान के साथ भी भारत ने इसी तरह के पेमेंट मैकेनिज्म पर काम किया है। जब अमेरिका ने तंज कसा तो उसका एक मकसद ये भी था कि भारत के इस बढ़ते आर्थिक प्रभाव को रोका जाए, लेकिन चीन के समर्थन ने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर वो भारत पर ज्यादा दबाव डालता है तो भारत और भी ज्यादा मजबूती से चीन और रूस के करीब जा सकता है, जो अमेरिका के लिए किसी दुस्वप्न जैसा होगा। भारत की इस कामयाबी के पीछे उसके वो कड़े फैसले हैं जो पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने 2026 तक जो नतीजे दिए हैं उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। जब अमेरिका ने ये कहा कि भारत को कामयाबी उनकी वजह से मिली तो वो दरअसल भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट्स को पचा नहीं पा रहा था। भारत आज दुनिया के कई देशों को अपने तेजस विमान और ब्रह्मोस मिसाइलें बेच रहा है। चीन ने इसी बात को रेखांकित किया कि भारत की ये ग्रोथ सेल्फ मेड है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना अमेरिका के लिए कड़वी गोली निगलने जैसा है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और भारत ने हमेशा ये माना है कि बातचीत से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अमेरिका की युद्ध वाली मानसिकता के बीच भारत का ये शांतिपूर्ण स्टैंड उसे ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करता है। चीन का समर्थन मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की नीति सही दिशा में है। रूस इस बात से खुश है कि अब अमेरिका की घेराबंदी टूट रही है। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि भारत को नीचा दिखाने की उसकी कोशिश उसे खुद ही कटघरे में खड़ा कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन का ये प्रेम स्थायी है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए उसे भारत की पीठ थपथपाना फायदेमंद लग रहा है। भारत के कूटनीतिज्ञों को भी ये बात अच्छे से पता है। इसलिए भारत ने चीन की तारीफ का जवाब तो दिया, लेकिन अपनी सतर्कता कम नहीं की। भारत का सीना चौड़ा है क्योंकि उसने दिखा दिया है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है और दुनिया की बड़ी ताकतें अब उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकती। इस पूरी घटना ने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। वहां के थिंक टैंक अब इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिर उनकी रणनीति कहां फेल हो गई। क्या उन्होंने भारत की ताकत को कम आंका या फिर उन्होंने चीन की चालाकी को नहीं समझा? सच्चाई ये है कि 2026 का विश्व अब बदल चुका है। यहाँ ताकत सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विदेश नीति से मापी जाती है। भारत ने इन दोनों पैमानों पर खुद को साबित किया है। अमेरिका का तंज दरअसल उसकी हार की खींच थी और चीन का समर्थन उसकी मजबूरी। रूस की भूमिका इस पूरे ड्रामे में एक किंग मेकर की तरह रही है। उसने शांति से बैठकर देखा कि कैसे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अमेरिका अपने ही जाल में फंस गया। रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को हमेशा प्राथमिकता दी है और अमेरिका के इस अपमानजनक बयान के बाद रूस ने भारत को और भी ज्यादा आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। ये अमेरिका के लिए दोहरा झटका है।